ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। शरीर के 10वें द्वार में प्रवेश क्या होता है? शरीर में आपको पता ही है कि 9 द्वार होते हैं। 2 द्वार हमारे कान हो गए, 2 द्वार हमारी आंखें हो गई, 2 द्वार हमारे नासिका छिद्र हो गए, 1 द्वार हमारा मुख हो गया और 2 द्वार हमारे विसर्जन के हो गए। तो 9 द्वार होते हैं। शरीर में 9 द्वार होते हैं। तो जब 9 द्वार होते हैं तो हमारा 10वां द्वार क्या होता है? 10वां द्वार को हम कैसे समझें? तो ये संबंधित है हमारी कुंडलिनी शक्ति से। जब हम ध्यान करते हैं या मंत्र जप करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, देखिए तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। जब हम ध्यान करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, शून्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन से जुड़ना चाहते हैं। और जब हम मंत्र जप करते हैं तो किसी विशेष देवी देवता से जुड़ना चाहते हैं, उसकी शरण में जाना चाहते हैं, उनकी शक्तियाँ पाना चाहते हैं। और अगर हम जब ध्यान करते हैं भगवान का, तो भी हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन परमात्मा की कृपा हम पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं। तो ये अंतर हो जाता है मंत्र जप, ध्यान, भगवान का ध्यान। तो जो 10वां द्वार होता है वो क्या होता है, पहले तो आप वो जान लीजिए। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ती है। तो पहला जो चक्र होता है वो मूलाधार होता है, जो सबसे नीचे होता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र हो गया, अनाहत चक्र हो गया, विशुद्ध चक्र हो गया, ज्ञान चक्र हो गया, और 7वां चक्र होता है सहस्त्रार चक्र। यही हमारे शरीर का 10वां द्वार होता है। क्या होता है कि जब आप मंत्र जप में बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, बहुत दिनों से मंत्र जप कर रहे होते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल ध्यान करते हैं, सुबह उठ के ध्यान करते हैं, तो ध्यान में भी उनका जो चक्राज होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र एक्टिव होना शुरू होता है, वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है और एनर्जी ऊपर की तरफ चलना शुरू होती है, सहस्त्रार चक्र के तरफ। तो ये एनर्जी जनरेशन होता है और ऊपर की तरफ जब एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये 7 चक्र जो हैं एक्टिव होते चले जाते हैं। और इन 7 चक्रों से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे मंत्र जुड़े रहते हैं, बहुत सारी शक्तियां जुड़ी होती हैं। तो ये शक्तियां भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। सारी शक्तियां मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको एक तरह से आप ये समझ सकते हैं आपको सिद्धियां जैसे मिलना शुरू हो जाती जब ये चक्र एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऋषि मुनि जो आपने देखे होंगे, तपस्वी रहे, जो साधना ध्यान में बैठे रहते थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, अपने आप को जब चाहते थे तब अवचेतन मन में पहुंचा देते थे, जब चाहते थे तब वो अपने शरीर से अपनी जीवात्मा को निकाल लेते थे। तो ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं ये कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही आपको मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग, जैसे आप अभी हमने बताया था, जो लोग मंत्र जप नहीं करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, तो उनके भी चक्र जागरण होना शुरू हो जाता है। जब वो पूरी शून्यता को प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, अपने अवचेतन मन से जुड़ने का प्रयास करते हैं, शून्यता में जाने का प्रयास करते हैं, तो उनके भी चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। घुमा फिरा के आप ये समझिए कि जो एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी ये सारी चीज़ें करती है। जब आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो आपके चक्र ऑटोमेटिक जागना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब आप जप करना बैठते हैं, जैसे जो लोग मंत्र जप करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनकी जो कुंडलिनी जागृत होती है बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग उस एनर्जी से कहीं ना कहीं जुड़ते चले जाते हैं। मंत्र जप में आपने देखा भी होगा कि आप हमेशा आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान लगाते हैं। तो जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होना शुरू होता है, जब एक्टिव होना शुरू होता है तो एनर्जी सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ती है। इसलिए आपने ये भी सुना है कि आप जानते भी हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो मंत्र करते हैं, जप करते हैं या जो ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा कि हम अपनी कमर को एकदम सीधा रखते हैं।
कमर को सीधा रखते हैं, गर्दन को हल्का सा ऊपर उठा के रखते हैं और इस तरह से आसन में बैठते हैं, जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो इस तरह से बैठने से क्या होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए सीधा बैठा जाता है। रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी गहराई ये होती है कि हमारे जो स्वर होते हैं वो 3 स्वर होते हैं। आपने देखा भी होगा, एक आपका जो चंद्र नाड़ी होती है, जो लेफ्ट नासिका छिद्र से जब हवा निकलती है ज़्यादा, वैसे दोनों नासिका छिद्र से बराबर हवा आपने देखा होगा जल्दी नहीं निकलती है, कभी लेफ्ट से ज़्यादा निकलती है, कभी राइट से ज़्यादा निकलती है। तो जब आपकी बाएं नासिका छिद्र से हवा ज़्यादा निकलती है तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, और जब आपके दाहिने नासिका छिद्र से हवा ज़्यादा निकलती है तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। और जब दोनों से हवा बराबर निकलती है तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। वही एक अवस्था होती है जब इंसान ध्यान में पहुंच जाता है और ध्यान बहुत तेज़ी से लग जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में जब आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय जो आपकी एनर्जी होती है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, केंद्रीय मतलब केंद्रित हो जाती है आपके बिल्कुल बीचों बीच से, तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती है। लेकिन जब भी आप देखते होंगे आपकी हमेशा सुषुम्ना चलती नहीं, बहुत सारे समय तो ऐसा आएगा कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी कब चल रही है। बहुत सारे योग होते हैं, योग से भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू हो जाती है। आपने देखा भी होगा अनुलोम विलोम जो एक योग होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि एक नासिका छिद्र को बंद करते हैं, हवा लेते हैं, पेट में भरते हैं, फिर दूसरी नासिका छिद्र को बंद करते हैं जिससे हवा ली होती है, और जिसे पहले से बंद कर रखा था उससे हवा छोड़ते हैं। मतलब अल्टरनेट, इससे हवा ले रहे हैं और दूसरे नासिका छिद्र से हवा छोड़ रहे हैं। तो इस तरह का जब हम योग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी बीच में क्या होता है, जो बीच में चक्रास होते हैं वो थोड़े थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाती है। आपके शरीर में जो दिक्कतें होती हैं या जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो योग ऐसे कार्य करता है आपके शरीर के लिए। लेकिन जब आप पहले से ही मंत्र जप कर रहे होते हैं या पहले से ही ध्यान कर रहे होते हैं या आप भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं और इसी आसन में, ऐसे ही आसन में बैठ के कर रहे होते हैं, तो आपके भी चक्राज एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको भी बीमारियां लगना बंद हो जाती है। आपने देखा भी होगा जो साधु महात्मा लोग होते हैं उनको कभी आपने देखा है हॉस्पिटल में एडमिट है, ये है, या उनको बीपी की बीमारी, ऐसी बीमारी, वैसी बीमारी, उनको कोई बीमारियां नहीं होती जल्दी से। जो सही में साधु महात्मा हैं, जिन्होंने संसार की सारे मोह माया को त्याग के रखा हुआ है, ऐसे साधु महात्माओं की बात कर रहे हैं। तो उसका कारण भी यही होता है, क्योंकि जब वो योग की मुद्रा में होते हैं, जब वो ध्यान की मुद्रा में होते हैं, तो उनके चक्र इतने एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं कि उनको किसी भी बीमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपका जो 10वां द्वार होता है जिसकी हमने बात की इस वीडियो में, तो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। जब ये द्वार खुल जाता है तब आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं भगवान का, तो भगवान से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आप शिव भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो आप शिव भगवान से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो 10वां द्वार है जैसे ही वो खुलता है वैसे ही वो आपको एक अलग अनुभूति कराता है। आपकी जो जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी आपके अंदर सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है 10वां द्वार। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।